हे गाइस, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा। कैसे उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया हो गए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना आप लोग कैसे हो। वीडियो भाई थोड़ी सी अगर आवाज़ कम भी आवा है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि भाई मेरा फीवर हो रहा है 3 दिन तक। और तो आपने पता फीवर होने के बाद भाई 3-4 दिन उसके बाद भी ठीक नहीं होता, बंदा सांस चढ़े रहा हूँ अपने आप पे। तो मेरा वही हो रहा है और कुछ दवाई ले लेकर ना अंदर नू अलग सी आग सी लग रही गले में भी और पेट में भी, क्योंकि हैवी बहुत हुआ है दवाइयाँ। ठीक है, वीडियो पूरी भी बनेगी या बेरा नहीं। अगर पूरी बनेगी तो अपलोड हो जाएगी, नहीं तो भाई इसने यही ड्रॉप करके ना कल दोबारा बनाऊंगी मैं। तो भाई वीडियो कर ले शुरू। वीडियो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं आज इतनी मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो किसी खास के लिए है यह वीडियो। और मैं बता दूँ, थंबनेल देख कर थंबनेल ने सोचा होगा तो थंबनेल देख कर ना खाली का ज्ञान मत दियो, वीडियो ना देखियो। जहाँ बीच में थंबनेल लग गया कि हाँ ये वीडियो कहाँ है, किसके ऊपर है, तो जाकर ना ज्ञान दियो। अदरवाइज कमेंटा में बक बक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फालतू आना जो कुछ है बढ़िया बेचारे जो देखा है उसके बाद ही वो कमेंट करो, उन्हें समझ में भी आ जाए। लेकिन जो फालतू हैं सिर्फ थंबनेल देखेंगे और बकवास करने आ जाएंगे। तो वीडियो कर ले शुरू। तो भाई मतलब आज के टाइम में ना यह चीज़ हर घर घर में देखने न पावा है। हर दूसरे घर की यह कहानी है। पता नहीं क्यों करे हैं लोग ऐसा, मेरे तो नुए नहीं समझ में आती ऐसा क्यों करे हैं। और कि पहला तो देखो, जब इनके छोरे का रिश्ता हुआ जब, तो ये भाई इतने साऊ बन जाए आदमी कि भाई हम तो इतने शरीफ हैं, थारी बेटी ने बेटी बना कर रखेंगे, थारी बेटी ने नू रखेंगे, थारी बेटी ने नू रखेंगे। लेकिन जब इनका बहू आ जाए है फिर इनका सींग जैम जाए हैं, हम तो नू नहीं करने देंगे, हम तो नू नहीं करने देंगे, हम तो चौधरी आदमी हैं, हम तो इतने अडियल हैं, हम तो नू हैं। तो भाई मेरे पास ना एक मेरी सबसे मतलब सबसे नहीं मतलब मेरी क्लासमेट है भाई, फ्रेंड है मेरी बहुत सारी फ्रेंड है जो अभी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। हालांकि मैंने कॉलेज छोड़े भी भाई कई साल हो लिए, 6-7 साल हो गए, फिर भी सारी मेरे साथ जुड़ रही हैं। और कोई आज तक मैनू भी नहीं किया हाँ बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड है, नहीं, सारी की सारी मेरी इक्वल फ्रेंड है। ठीक है, कति भैया पाना नू भी नहीं, मैंने स्कूल कर लिया, कॉलेज कर ली, बीकॉम कर लिया, एमकॉम कर लिया, लेकिन कभी कोई नू खास नहीं बना, कति खसम खास है भैया। और या कोई दुश्मन है नहीं, कोई दूसरी क्लास की भी है ना अपनी तो वह भी फ्रेंड है, तो मैं सबकी अलग बोल चाल बना कर रखा करूँ। तो नू मेरी एक फ्रेंड है भाई, उसका मेरे पास मैसेज आवा है और तो भी वह बताने लग जाए। बहुत पहले आया था, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी काफ़ी, वो अपने घर भी रही 2-3 महीने, फिर उसकी सेटलमेंट होगी, वह चली गई। मैं कहा चलो बहुत अच्छी बात है भाई, अब सब कुछ सोल्व हो गया, ये उसका सारा मैटर सोल्व हो गया, वो खुश था अपनी फैमिली में। लेकिन फिर तो उसका कई मतलब महीने बाद मैसेज आवा है कि यार पूजा मैं तो बहुत दुखी हूँ, प्लीज़ कुछ सोल्यूशन बता इस चीज़ का। मैं क्या हो गया, कह रही कि जो मेरी सास है ना वह सारा दिन में ननदा आगे चुगली लगा हुआ है। ननदा की शादी हो रही, एक नहीं दो नहीं 3 ननद हैं। एक आदि तो एक के जीना आराम कर कर रखा है, 3 तो भाई कड़ा ही बसने देवांगी। और मैं कहा भाई फिर हस्बैंड तो अच्छा है ना, हस्बैंड का साथ हो फिर तो दुनिया बाढ़ में जाओ, ना ननद की जरूरत ना सास की। कह रही हस्बैंड भी नहीं, हस्बैंड भी अपनी माँ का ही बेटा है, अपनी माँ के कई मैं चल जावा। मैं कहा फिर उसने उस दिन अपनी सुनाई हुई, फिर उसका 10-15 दिन के बाद मैसेज आया कि हेलो कुछ बता यार, समझा मना कुछ, मैं क्या करूँ। तो भाई उसी खातिर मैं वीडियो बनाने लग रही हूँ आज कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा चल रहा है, आप भी बहुत दुखी हो लियो अपनी लाइफ ना भाई। एक तो सब दुख की बात, मेरे सबसे ज़्यादा दया पता क्या हुआ, उसका मम्मी नहीं है भाई, बिन माँ की बेटी है वह, सिर्फ उसका पापा और भाई भूई भी नहीं है, इकलौती बेटी है और बिना माँ की बेटी है। तो उन्होंने सोच कर देखो कितना दुख है उसकी ज़िंदगी में, और फिर भी इतने निकम्मे ससुराल वाले मिल जाए तो क्या बीतता उस लड़की के ऊपर। तो मैंने सबसे ज़्यादा दया यह हुआ जब उसका पीछे से कि भाई मैं तो अलग होंगी, कई महीने अपने घर भी रही, मैं इतनी दया आंदी, मैं दूसरे हाथ बात करी, मैं देखी उसके साथ क्या बन रहा है, सारी कंधे यार बहुत दुख हो रहा है, बहुत दया आ रही है, क्योंकि भाई सब बना हुआ है। एक तो बिना माँ के ऊपर तो भाई भूई भी नहीं, एक लौती बेटी है। उसके बाद वही फिर उसका सब कुछ सोल्व हो गया था, बहुत खुशी हुई थी कि चलो दोबारा बस गई बेचारे की ज़िंदगी, क्योंकि यार शादी एक बार हो तो ही अच्छी लगे, बार बार के पता अगली बार कौन किसा मिला किसा नहीं मिला, कुछ नहीं पता होता किसी का। ठीक है, तो भाई फिर उसकी वाई प्रॉब्लम, एक ननद पहला कुआरी थी, ईब उसकी शादी होगी, ईब वह ननद सारा दिन मतलब वह सासू चुगली करे। पहली बात तो मैंने नू बताओ जो उनसे सासू चुगली करे हैं बुढ़ापे में जब उनके टूट जाएंगे, वे उनकी छोरी उन्हें संगवाना जाएंगे या उन्हें देखना जाएंगी।
1 घंटे खातर खड़ी खड़ी आऊंगी मैं माना की तेरी गाड़ी में 2 दर्जन कीड़े लेकर ना और पूछ कर ना हाल चाल, हाँ माँ ठीक है कि ये है वो है, और चल दी बनेगी ना बरमा मेरा काम नहीं चलेगा, मैं तो जाऊँ हूँ संभालनी, फिर भी बहू आना ही पड़ेंगी। और सब तनाश करनी है ननद जो नू नहीं सोचती कि भाई हमारा एक बाबी और हमने इसकी गला बना कर रखनी चाहिए। बाप मतलब ससुरा मर गया उसका, ठीक है वो 20 आया था वो मर गया। अब जो सास है वे ननद नू नहीं सोचती कि भाई माँ है हमारी, क्या ले चली जाओगी, फिर हमने इस भाभी दौरे आना है और या हमारी पार पार उतारेगी सारी जिनकी का रिश्ता इसकी गिला है, फिर भी उसकी गिला आज क्यों कर लगा है कि हाँ इस नाम पसंद नहीं देंगे। जो ये चुगली कर रहे हैं ना माँ बेटी फोना पर लग लग कर न इन मिला के है, मेरे तो नू नहीं समझ पाता। हाँ बेबी आज इसने नू कर दिया, बेटी इसने नू कर दिया या नू कर रही है, वो तो जो कर रही हो तो नू कर रही। उसने समझाओ कि बेटी तने आड़े गलती करी तो इस काम ने नू कर, बेटी तने आड़े या गलती करी तो इस काम ने नू कर। लेकिन फोन पे आगे तागे बात ट्रांसफर करके ना बताओ उसको क्या सोल्यूशन मिला है। और इसे फिर मैं छोड़े जो उनसे अपनी माया की बकाई में चल रहा है, जो लड़की उसकी खातिर सब कुछ छोड़ का हुआ, अपना घर बार छोड़ का हुआ, सिर्फ अगर आदमी का साथ हो है ना तो लुगाई सब कुछ सहन कर सके, गरीबी में भी रह सका है। लेकिन जब आदमी भी निकम्मा हो और ससुराल वाले भी निकम्मे हो तो कितने ही बड़े घर में ब्याह रखी हो, फिर जिंदगी नरक है उसकी। और सच बात है यार भाई, जब उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी माँ के खिलाफ खड़ा हो सके, माँ तो कुछ सही गलत बता सके, चलो खिलाफ भी नहीं जाओ, लड़ाई झगड़े भी नहीं करो, समझा तो सका है ना। घर में एकला बंदा है तो सब कुछ उसके हाथ में होना चाहिए ना कि मैं अपनी माँ ने भी मैनेज करके चालू, अपनी भी वाइफ ने भी चालू। क्योंकि भाई आदमी देखो आदमी बीच में है, लेकिन आदमी के भी कुछ रूल रेगुलेशन होनी चाहिए कि हाँ भाई अपनी वाइफ ने भी इतनी इंपॉर्टेंस देवा और माँ ने भी इतनी देवा। अगर वो धमकायद है कि ना तू छोरी आ गई सी चुगली नहीं करेगी, उन छोरिया ने भी धमकाया था कि थामने की मतलब मेरे घर में इंटरफेयर करने का, तुम अपनी ससुराल में जो मर्जी करो। और अगर उनकी ननद सी 4 चंदे पा जाए, उनकी ननद उनका जीना आराम कर दे, फिर मैं कड़ा बढ़ेंगी, कड़ा सिर लकोंगी। या खाली एक नहीं मतलब 90% लेडीज इससे दुख में दुखी है जिनकी सासू और ननद जीना आराम करके रखा है। बहुत सारी पा जाएंगी, बहुत सारी कमेंट कर करके ना बता देंगे क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा। जब थम ब्याह चालो रिश्ता करन चालो पूरा माइंड सेट बनाया करो ना अपना कि भाई हाँ इन घर में कोई नया मेंबर आवेगा, बेटा उसका होगा, थोड़ा टाइम बेटा उससे भी देवेगा, मारते भी देवेगा, थोड़ा उसका टाइम डिवाइड हो जाए। लेकिन उसमें यह चला हाय सिखावा है, ये तो बेटे ने काबू में कर रही है, ये तो नू कर रही है। और फिर भी ननंद अपनी माँ के आगे चुगली लगाऊंगी, हाय माया तो इतनी खप्पर बढ़नी है, हाय माया तो नू है, हाय माया तो नू है। जब गाड़ी भर भर कर जाओ हो तैयार होकर बाल खिंडा खिंडा कर, जब नहीं बेरा लगता वह किसी होगी। अरे जो खुद एक लड़की है वह एक लड़की ना नहीं समझ सकती वह क्या कर लगी जिंदगी में। तो वही भी इसका मैं सोल्यूशन बताऊं जो कर उसने पूछा है मेरी फ्रेंड ने कि इसमें क्या करना चाहिए पूजा। पहली बात तो भाई देखो निकम्मे आदमी का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ इसका एक सोल्यूशन है, जब तक बुढ़िया रहेगी घर में यो काम रहा। क्योंकि जिस इंसान ने खड़ा नहीं दिखे उन्हें पड़ा भी नहीं दिखना, ठीक है, उसका तो कोई इलाज है ही नहीं। बुढ़ंगड़ ने बुढ़िया ने और उनकी छोरिया ने तो कोई नहीं सुधार सकता, ये सच्ची बात है, ठीक है। क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि जब तक उन्हें खुद उनकी गला नहीं बनेगी ना यह बात, जब उनकी ननंद उनका जीना आराम नहीं करेंगी ना, जब उनकी सासू उनकी चुगली ना लगाऊंगी ना, जब तक उनका समझ में नहीं आएगी यह बात हम अपनी भाभी गला क्या कर रहे हैं, उनका कोई सोल्यूशन नहीं। इसका एक सोल्यूशन है सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ बॉन्डिंग अच्छी बना, अपने हस्बैंड के मतलब अपनी वो करो कि हाँ भाई उसने दिखा है कि हाँ मेरी वाइफ के साथ कुछ गलत हो रहा है, जो चीज़ इसने करी भी नहीं है, घर का सारा काम करने लायक करी है, अच्छे तो इज्जत करन लायक करी है, जो करना चाहिए एक बहू ने वो सारे फर्जिया निभाने लायक करी है, उसके बाद भी उसको उंगली करके रखा है कि ना या तो गलत है या तो नू है या तो नू है, तो भाई उस जगह आदमी ने स्टैंड लेना चाहिए। सिर्फ इसका सोल्यूशन एक हस्बैंड ही कर सका है, अपनी माँ ने समझा सका, अपनी बाना ने धमका सका, उन्हें बता सका है कि हाँ मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ, इसका कुछ मत करो। सेकंड भाई भगवान के भरोसे, बस भगवान ने किस्मत में जो दुख लिख रखे हैं वो भुगतने पड़ेंगे कि मैं तो भगवान तेरे भरोसे हूँ, तू इन्हें समझा, इन्हें सुधार या मन इतना मजबूत बना कि मैं इस सब चीज़ों ने झेल सकूँ।
बाकी वही कुछ भी रिश्ता ख़त्म करना, ये करना, वो करना, वो सोल्यूशन है ही नहीं। क्योंकि अगली बार अगर हम ये सब चीज़ें कर आगे भी बढ़ा ज़िंदगी में, क्या पता वो रिश्ता भी कितना निकम्मा टकरा जाए कोई बंदा, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। तो इन चीज़ों का कोई सोल्यूशन नहीं। मैं तो उन नक्कू हूँ जो से सासू ननद इसी से ड्रामे रचा है, इसी से कांड करे हैं। तुम्हें शर्म कर लो, ये बहू भी किसी की बेटी है, ये भी किसी की बाण है। थारी बाण बेटिया के अगर कोई नो करे थारे ऊपर के बीतता है। और चुगली करना, छोरी तक सिखाना, छोरी तक अपने घर की बात बताना, सब तनास की जड़ होया करे। ब्याही हुई छोरी अगर अपने मायके में इंटरफेयर करेगी ना, वो घर कदे नहीं बचा करता। पक्का 100 की 100 बात है यार। अगर जिस लड़की की शादी होगी भाई अपने घर में खुश रहो। हम 5 बाण हैं, हमने कोई मतलब नहीं अपने घर जाओगे छुट्टियां में इंजॉय करके उल्टे। बाकी कौन ये कर रहा है, के नहीं कर रहा है, हम नू कर रहे हो ना जी ना, हमने के मतलब, हम अपने घर के हो रहे हैं। हम वहाँ जावे हैं, बेटी हैं उस घर की, जाओ इंजॉय करो और आ जाओ। उनके डिसीजन बोलने का, अपनी भाभी के बारे में बोलना, अपनी माँ के आगे चुगली करना, ये करना वो करना, भाई हमने तो करया नहीं कभी और ना हमने देखा, लेकिन सुना है ना तो बहुत बुरा लगा है कि सच में ये चीज़ हुआ है। मतलब मैंने तो नो ही नहीं पाता कि चुगली किए करा अपनी माँ के आगे। यार एक एक बहू हुआ है, पूरे फिर भी उन बुआ नहीं पाड़ने हैं, बुढ़ापे में रोटी में देवंगी उन ऊपरा तड़ी करवा कर, उनकी लड़ाई झगड़े करवा कर क्या मिल जाएगा। हम अपने घर में खुश रहने लड़ाई भिड़ जाऊंगी, क्या मिलेगा उस चीज़ से। फिर हम तो नुका अच्छा मिल कर रहो, खुश रहो, बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए सास बुआ की, एक फ्रेंड की तरह रहो, वो ज़्यादा बेस्ट हुआ है ना। तो भाई वीडियो सिर्फ इतने, क्योंकि थक बहुत गई। इसका सेकंड पार्ट भी लेके आ जाऊंगी अगर तुम कहोगे तो कि हाँ दीदी वीडियो बहुत अच्छी है, कुछ और भी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सको कमेंट में, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सको, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और यह वीडियो भाई नेहा के ऊपर नहीं है, इसलिए मैंने फ़ोटो लगाया है, क्योंकि कुछ ज्ञानी लोग वीडियो देख कर ज्ञान देना आने लग जाएंगे कि नेहा के ऊपर बोल रही है, कनिका के ऊपर बोल रही, फलाने के ऊपर बोल रही, डिगड़े के ऊपर बोल रही। नहीं जी, मैं किसी के ऊपर नहीं बोल रही, या कहानी घर की है और उनका जो मैटर है नहीं, उनका तो मैटर ही कुछ अलग लेवल पर चल रहा है। तो भाई वो चीज़ वो नहीं है। अगर हाँ हमने दिक्कत है तब तक मैं जवाब देने वाली, तक तो हम कोई नहीं होंगे जवाब देने वाला कि मैंने नेहा की फ़ोटो क्यों लगाई, ये लगाई वो लगाई। अगर नेहा ने दिक्कत होगी, नेहा का होगी तो मैं फ़ोटो हटाऊंगी, अदरवाइज थारे था ना मैं जवाब दूंगी ना मैं थारी सुनूंगी। क्योंकि कहीं अगर चुल हो जाए ना, यार इतना उसका थंबनेल क्यों लगाया, उसकी वो क्यों करी, उसकी वो क्यों करूँ, वो मेरी हेडेक है, वो मैंने पता है मैं किसका लगाऊंगी किसका नहीं। तो भाई वीडियो किसी लगी कमेंट कर दियो, और बाकी तो हमने जो भी लगा बताइयो कि दीदी सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, किसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है वो भी बता दियो। तबीयत बिल्कुल जवाब देगी, बोलने की हिम्मत नहीं रही, गर्दन और वो अजीब सा ही हो गया है। ठीक है, बाय बाय, जय माता दी।